12 से 15 साल की एज तक ये साइनसेस ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जिस लेवल पे इनकी मैक्सिमम फंक्शनिंग होनी शुरू हो जाए। एक्सपीरियंस वाइज भी कहें और डाटा वाइज भी कहें तो मैक्सिलरी साइनस सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। एसी का टेम्परेचर, कूल एयर तो है लेकिन ड्राई एयर है। तो क्या वो सीजनल चेंज जो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज्यादा है कि वो डायरेक्ट आपके नाक की म्यूकोजा को डैमेज करेगा ही करेगा लॉन्ग पीरियड में। हाइड्रेशन प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सीजन चेंज से इफेक्ट कहीं ज्यादा आता है, मतलब उनका जुकाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो एग्रेवेट होगा ही होगा। ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि एलर्जी का ट्रीटमेंट ही नहीं है। जो स्मोकिंग करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल 15 साल, तो फिर उनको खांसी अपने आप ही आती रहती है। कुछ खाएं ना खाएं वो खांसते ही रहते हैं। नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं हमारा एपिसोड हेल्दी गपशप। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सबको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। साइनसेस नाम सुने होंगे लेकिन क्या है ये बहुत कम लोग जानते होंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजीव चावला जी हैं। ये आपको बताएंगे कि साइनसेस होता क्या है, इसकी समस्या क्या है और इसके कॉज क्या है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो हेल्दी गपशप में। थैंक यू सर, सबसे पहले आप बताइए साइनसेस है क्या? सब लोग परेशान हो चुके हैं इससे। देखिए, बेसिकली साइनसेस ये हमारे फेस में हमारी क्रेनियोफेशियल बोन्स के अंदर में कुछ एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये खाली कैविटीज हैं जिसके अंदर में एयर होती है। तो ये टोटल 8 साइनसेस हमारे फेस में होते हैं, फेस की बोन्स के अंदर में। जैसे हमारी चीक बोन्स के अंदर में मैक्सिलरी साइनस है, आंखों के बीच में एथमोइडल साइनसेस रहते हैं, इसी तरीके से आंखों के ऊपर फ्रंटल साइनसेस रहते हैं, और हमारे ब्रेन के नीचे एक साइनसेस होते हैं, उसको स्फेनोइडल साइनसेस कहते हैं। तो ये सारे के सारे एयर फिल्ड कैविटीज हैं जो हमारे नाक की बोन से कनेक्टेड होते हैं। अब नाक के अंदर में भी हमारे टोटल 7 बोन्स होती हैं जिनको टर्बिनेट्स कहते हैं। तो नाक के अंदर की कवरिंग जैसे हमारी नॉर्मल स्किन की कवरिंग रहती है, ये जैसे हमारी स्किन है, इसी तरीके से नाक के अंदर की कवरिंग को और साइनसिस के अंदर की कवरिंग को, जो उसकी बोन को कवर करती है, उसको म्यूकोजा कहते हैं जी। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है इनका, नोज और साइनसिस का। तो एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि जो जुकाम होती है, कई बार नाक बंद हो गई, ये सब साइनसेस की वजह से होता है कि ये रिलेटेड है आपस में? देखिए, किसी भी चीज की अब जैसे जुकाम की शुरुआत होती है तो शुरुआत तो नाक से ही होगी क्योंकि हम सांस नाक से ले रहे हैं। लेकिन चूंकि साइनसेस नाक से कनेक्टेड है तो इसलिए साइनसिस का भी अफेक्शन नाक के साथ में होता है। तो जब भी ये अफेक्शन नाक से शुरू होगा, अगर वो प्रोलॉन्ग हुआ, जैसे 2 दिन से ऊपर चल गया, 3 दिन चल गया, 4 दिन चल गया, तो फिर उसमें पैरानेजल साइनसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी कवरिंग भी अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो उसके भी सिम्टम्स नाक के सिम्टम्स के साथ में एडअप हो जाते हैं, तो जुकाम बढ़ जाता है, जिसमें फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है। फिर उसकी अपने आप ठीक होने की स्टेज खत्म हो जाती है। ये फंक्शन कैसे करता है साइनस? देखिए, पहले तो ये समझिए कि ये जो साइनसिस बनते हैं ये बाय बर्थ सारे साइनसिस अपीयर नहीं होते। तो ये चीजें धीरे धीरे करके डेवलप होती हैं विद एज, और लगभग 12 से 15 साल की एज तक ये साइनसेस ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जिस लेवल पे इनकी मैक्सिमम फंक्शनिंग होनी शुरू हो जाए। बेसिक फंक्शंस की बात करें तो अब चूंकि ये एयरफिल्ड कैविटीज हैं और इन कैविटीज के पीछे काफी न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स भी होती हैं, कुछ वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो ये एज ए बफर काम करता है कि बाई चांस कोई ट्रॉमा हो, फेशियल ट्रॉमा हो, तो ये उन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करे। दूसरी चीज, जो हम सांस लेते हैं, अब जैसे बहुत ही हीटेड अप एनवायरनमेंट, बहुत गर्म मौसम है या बिल्कुल ठंडे मौसम में आप जाएं, तो जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस हैं, एकदम से ठंडी हवा सांस हम अंदर लें या एकदम से गर्म हवा सांस हम अंदर लें, तो उसका डायरेक्ट एक्सपोजर इन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पे ना पड़े। प्लस इस हवा की कंडीशनिंग भी होती है, तो उसको कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन एंड वार्मिंग ऑफ एयर। तो ये फंक्शन नाक भी करता है, नाक के अंदर के टर्बिनेट्स जो मैंने आपको बताया, और दूसरा साइनसिस भी करते हैं। जैसे आप ठंडे इलाके में गए तो आपने ठंडी हवा ली, तो ठंडी हवा डायरेक्ट आपके लंग्स में नहीं जा सकती। अगर उसी टेम्परेचर की हवा आपके लंग्स के अंदर में जाएगी तो वो कहीं ज्यादा डैमेजिंग होगा। तो उसको वार्मथ मिलती है, तो वार्मथ आपको नोज के थ्रू भी मिलेगी
पैरानेजल साइनसेस के थ्रू भी Sinuses के मिलेगी। थ्रू होके जाती है तो हाँ, कंफर्टेबल रहता है। एक इससे भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पैरानेजल साइनसेस का। हमारे पैरानेजल साइनसेस की कवरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, उसको म्यूकोजा कहते हैं, तो उससे एक एलिमेंट बनता है, उसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमने हवा को इनहेल किया, ये उसके अंदर में एडअप हो जाता है। तो जब ये एडअप हो गया तो उस इनहेल्ड एयर के साथ में ये आपके लंग्स के अंदर में गया। तो जो हमने एयर को इनहेल किया, पैरानेजल साइनसेस की कवरिंग ने उसके अंदर में नाइट्रिक ऑक्साइड को ऐड कर दिया। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमारे लंग्स में जाती है तो वहां के वेस्कुलेचर को ये डायलेट करती है, मतलब वहां पर जो खून की नलियां हैं उसको ये डायलेट करती है। तो उसकी वजह से वहां पर जो वेस्कुलेचर है वो डायलेटेड होगा, तो मतलब हाइपरटेंशन नहीं बनेगी जी। तो अगर ये ना जाए किसी भी वजह से, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, हमारे नाक के अंदर में ऑब्स्ट्रक्शन हो, हमें एलर्जी हो, हमारे पैरानेजल साइनसेस ऑब्स्ट्रक्टेड हो, मतलब उसकी जो ऑस्टिया है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो, तो जब ये गैस हमारे लंग्स में नहीं जाएगी तो उससे जो वेज़ोडाइलेटेशन होना चाहिए वो नहीं होगा, तो उससे हाइपरटेंशन होगी। तो उसका डायरेक्ट लोड हमारे हार्ट के ऊपर में आता है, और ये चीज तब सिग्निफिकेंट हो जाती है, स्पेशली अगर आप या तो उनको बच्चों में देखें जिनमें ग्रॉस एडिनोइड हाइपरट्रॉफी होती है। एडिनोइड एक तरह का मास होता है जो नाक के पीछे वाले हिस्से में होता है, मतलब नेसोफैरिंक्स जिसको कहते हैं। तो अगर उसकी ग्रॉस हाइपरट्रॉफी हो कि बच्चा नाक से सांस नहीं ले रहा, तो आपको फिर मुंह से सांस लेनी पड़ेगी, उसी में साथ में भी स्नोरिंग भी होती है, ड्रूलिंग भी होती है। तो अब जब नाक टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड है तो नाइट्रिक ऑक्साइड तो जा नहीं रही आपके लंग्स के अंदर में, तो उसकी वजह से ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हाइपरटेंशन प्लस हार्ट के ऊपर लोड पड़ने से उसकी भी प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सपीरियंस वाइज भी कहें और डाटा वाइज भी कहें तो मैक्सिलरी साइनस सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे करके तो सारे इफेक्ट हो जाते हैं। अगर आप मैक्सिलरी साइनस इनको कहते हैं, जो गालों के बीच में कैविटीज हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो धीरे धीरे सारी साइनसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उसमें आठों के आठों साइनसेस इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। कंडीशंस क्या होती हैं साइनसेस को इफेक्ट होने की? किन कंडीशंस में ये इफेक्ट हो जाएंगे? देखिए, साइनसेस कई कंडीशन से इफेक्ट होते हैं, जिसमें अगर हम बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स की बात करें तो आपका वेदर ही इसको इतना इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें जब आप हीट का इंटेक करते हैं, मतलब आप जो सांस ले रहे हैं वो ऑलरेडी इतनी गर्म हवा है, तो उसकी वजह से हमारे नेजल म्यूकोजा को, नाक की जो कवरिंग है मैंने आपको बताया था उसको नेजल म्यूकोजा कहते हैं, तो उसकी ड्राइंग होती है, मतलब वो सूखना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर में जो फ्लूइड की लेयर है वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। तो नाक में जब ड्राइनेस आनी शुरू हो जाएगी, और ये चीज अगर आपके एडिशनल फैक्टर्स हैं, जैसे एक तो हो गया कि एक नॉर्मल बंदा जिसको नाक में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपका एक्सपोजर है इस चीज से, तब तो हो सकता है वो आपको इतना इफेक्ट ना करे। लेकिन अगर एडिशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे आपको अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है, आपके नाक में कोई बोन बढ़ी हुई है, या आपके साइनसेस पहले से ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, और आपका ऊपर से गर्मी में इतना एक्सपोजर हो गया, तो ये चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं उसके अंदर में। तो उसमें फिर नेजल म्यूकोजा का जो बैरियर है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो वो अपने आप में प्रमोट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है, 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, सभी लोग एसी का प्रयोग करते हैं, तो क्या एयर कंडीशंस का प्रयोग करना भी साइनसेस को इफेक्ट कर सकता है? देखिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए, क्योंकि एसी तो अब आपको हर जगह यूज करना पड़ता है, आप घर में भी यूज करेंगे, आप ऑफिस में भी यूज करेंगे, आप कार के थ्रू जाएंगे तो कार में भी यूज करेंगे। तो ये एक अक्सर मिसकंसेप्शन रहती है कि उसमें से तो ठंडी हवा आ रही है। तो ठंडी हवा तो आ रही है, लेकिन वो ह्यूमिडिफाइड नहीं, मतलब उसमें मॉइस्चर का लेवल इतना कम है, तो वो कूल एयर तो है लेकिन ड्राई एयर है। तो उस ड्राई एयर को या तो आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें, जैसे रेगुलर बेसिस पे पानी पीते रहें। दूसरी चीज, अगर आपको लॉन्ग टर्म में उसका इन चीजों का एक्सपोजर है तो आपको एक ह्यूमिडिफायर भी साथ में यूज करना है। और दूसरी चीज होती है एसी में, एसी का टेम्परेचर। अब जैसे सपोज आप बाहर 45 डिग्रीज है और आप डायरेक्ट अपने ऑफिस में गए, वहां पर आपका टेम्परेचर 18 डिग्रीज है, 20 डिग्रीज है, तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज्यादा है कि वो डायरेक्ट आपके नाक की म्यूकोजा को डैमेज करेगा ही करेगा लॉन्ग पीरियड में। कई बार होता है कि हम लोग की तबीयत खराब होती है, जुकाम बुखार हुआ, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मौसम बदल रहा है,
तो क्या वो सीजनल चेंज जो होता है वो हमारे साइनस को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है? ज्यादा इफेक्ट तो ये उसको करता है जिसमें एलर्जी के सिम्टम्स ऑलरेडी चल रहे हों, मतलब जो एलर्जिक हो, जिनका डायग्नोस्ड हो, या फिर जिनमें नाक में कोई बोनी प्रॉब्लम्स हो। तो जो ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड लोग हैं उन लोगों में सीजन चेंज से इफेक्ट कहीं ज्यादा आता है। स्मोकिंग से क्या कुछ साइनस पे इफेक्ट पड़ता है क्या? देखिए, स्मोकिंग तो बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, और ये सिर्फ नोज और पैरानेजल साइनसिस के लिए नहीं है, ये तो खैर आपके लंग्स के लिए भी, थ्रू आउट ये पूरे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही डैमेज करेगा। तो उसकी वजह से फिर आपकी रेगुलर बेसिस पे देखिएगा ये लोग जो स्मोकिंग करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो फिर उनको खांसी अपने आप ही आती रहती है। कुछ खाएं ना खाएं वो खांसी खांसते ही रहते हैं, क्योंकि वो म्यूकस मूव ही नहीं कर पा रहा वो जितना नॉर्मल स्पीड पे उसको मूव करना चाहिए, प्लस उसकी कॉम्पोजिशन भी इफेक्ट हो गई है। तो इस तरीके से स्मोकिंग इफेक्ट करती है। तो इसका मेडिसिन केयर क्या है सर? इसको बचा इससे कैसे जाए? क्या कोई आप मेडिसिन प्रेफर करना चाहेंगे या फिर कोई सर्जरी जो इसको इससे इम्प्रूव हो सके, ऐसा कुछ? देखिए, इसका ट्रीटमेंट बेसिकली डिजीज बेस्ड है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर हम सिंपल वेदर चेंज की बात करें, जैसे समर्स हैं, तो मैंने आपको बताया कि इसमें हाइड्रेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रेगुलर बेसिस पे पानी पीते रहिए, ह्यूमिडिफायर आपके रूम में हो तो और बेटर है। और विंटर्स में तो जैसे विंटर्स में बाहर की हवा इतनी ठंडी है तो आपके नोज को उसको वार्म करना पड़ेगा हवा को, तो उसका डायरेक्ट एक्सपोजर ठंडी हवा से ना हो, तो उसके लिए एक सिंपल सा आप कपड़ा नाक के ऊपर लगा सकते हैं कहीं जाते हुए, या सिंपल आजकल जो मास्क है मास्क आप लगा सकते हैं, तो उससे डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होगा, तो हल्का वार्म होके ही हवा जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि एलर्जी का ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो देखिए, अगर एलर्जी प्रॉपरली डायग्नोज्ड हो, किस चीज से आपको एलर्जी है ये डायग्नोज हो, तो उसका हल निकाला जा सकता है। प्लस आपको अगर कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हो, जैसे आपकी नाक की हड्डी में डिवीजन है या साइनसिस की ब्लॉकेज है, तो अगर उसको करेक्ट करके ठीक किया जा सकता है तो क्यों ना किया जाए। और उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका एयर पैसेज ही बेटर होगा, बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल पे भी अगर हम बात करें तो आपके नेजल म्यूकोजा की हीलिंग भी होती है उसके साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दोनों चीजें उसको बेटर करती हैं। क्या सर्जरी का कोई रोल है? सर्जरी का रोल इसी तरीके से है कि अगर आपके नाक की बोन में डेविएशन है, अगर आपके साइनसिस में कोई इश्यूज हैं, तो उसको तो सर्जिकली टैकल किया जा सकता है, वो तो सर्जरी से बेटर होगा ही होगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग होते हैं एयर ट्रेवल करते हैं, माउंटेन ट्रेवल करते हैं, और आजकल स्कूबा डाइविंग वगैरह भी, सी ट्रेवल भी करने लगे हैं, तो वो कैसे साइनसिस की प्रॉब्लम से बचें, क्योंकि उनको ज्यादा रिस्क है साइनसिस प्रॉब्लम होने। तो अब हमारे साइनसिस एयर फिल्ड कैविटीज हैं, ये आपको मैंने बताया, तो उसके अंदर में एयर है, और वो साइनसिस एक छोटी ओपनिंग के थ्रू हमारे नाक से कनेक्टेड है, जिसको ऑस्टिया कहते हैं। अब जब हम जैसे एयर ट्रैवल की बात करें या माउंटेन ट्रैवल की बात करें, जब आप अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एम्बिएंट प्रेशर, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो डिक्रीज करता है। तो जब एम्बिएंट प्रेशर डिक्रीज करेगा तो आपके साइनसिस के अंदर की एयर उस ऑस्टिया के थ्रू बाहर आएगी और वो उसको इक्वलाइज करेगी। इस तरीके से वो प्रेशर इक्वलाइज होता है। इसी तरीके से जब आप डिसेंड करेंगे, जैसे लैंडिंग के टाइम पे, आपका एयर ट्रैवल में जब लैंडिंग होती है तो उस टाइम पे आपका एम्बिएंट प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो साइनसिस के अंदर की एयर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो एम्बिएंट एयर आपके साइनसिस के अंदर में जाएगी। अगर आपका ऑस्टिया नॉर्मल है तो वो उसकी इक्वलाइज करेगी। तो इसलिए एक नॉर्मल बंदे को प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं, खास करके एयर ट्रैवल में, क्योंकि उसमें प्रेशराइज्ड केबिन्स रहते हैं। लेकिन माउंटेनियस रीजन में प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है, बहुत लोगों को होती है, क्योंकि वहां तो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है उसको प्रेशराइज किया जाए। अब अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, एडिशनल प्रॉब्लम्स जो हमने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पहले डिस्कस किए, जैसे आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, अगर आपके साइनसिस के अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, भले साइनसिस नॉर्मल हो, तो ये प्री डिस्पोज करते हैं। तो उस टाइम पे जब ऑस्टिया आपका ब्लॉक है, क्योंकि एलर्जी भी ऑस्टिया को ब्लॉक करती है इन्फ्लेमेशन के थ्रू, तो वो प्रेशर इक्वलाइज तो हो ही नहीं पाएगा। तो जब आपने टेक ऑफ के टाइम पे एम्बिएंट प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो उस टाइम पे आपके साइनस की प्रेशर, साइनस का जो एयर प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको इक्वलाइज नहीं कर पाया। तो इसी तरीके से लैंडिंग के टाइम पे भी जब वो इंक्रीज हुआ और ये उसको बराबर नहीं कर पाए, तो नेगेटिव प्रेशर बनता है साइनसिस के अंदर में, जिसकी वजह से अगर तो एलर्जी इनिशियल स्टेजेस में हो या छोटी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हो, मतलब माइल्डर फॉर्म में हो, तब तो पेशेंट को हो सकता है कि सिर्फ प्रेशर फील हो, या चीक्स में फील हो, या आंखों के ऊपर फील हो। लेकिन अगर ये चीज वर्स हो, मतलब आपकी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हैं, तो
तो ऐसी सिचुएशन में साइनस के अंदर की जो कवरिंग है, जिसको म्यूकोजा कहते हैं, वो स्ट्रिप ऑफ भी हो जाती है। मतलब उसकी एयर फील्ड कैविटी की जो बोन है, उस बोन से वो म्यूकोजा स्ट्रिप ऑफ हो जाता है। तो इस हद तक भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको सीवियर पेन होगा, जो इससे होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, एलर्जी से रिलेटेड हो, नाक से या साइनसिस से रिलेटेड पहले से चल रही हो, आपको एयर ट्रैवल करना हो, तो पहले ही आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन चलाई जा सके कि उतनी प्रॉब्लम आपकी वर्स ना हो, और जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट निकालें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे हमें बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंच सके।